धन्यवाद। आगे कार्रवाई करते शुरू साथियों, मैं समय की बाध्यता को देखते हुए मैं हमारे उभरते हुए, चमकते हुए और सभी के परिचित अविनाश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बारे में और आगे की रणनीति के बारे में हमारी ट्रेड यूनियन कैसे फल फूले। आज मैं कहता हूं कुछ साथी को मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म मिला है आपके पास, एक छोटा प्लेटफॉर्म, यानी कि आज ही यदि कोई उम्मीद करता है, यदि हम आज पौध लगाई है उससे फल की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भरने वालों में बहुत है कि आपकी यूनियन क्या कर सकती है। बहुत कुछ करने की ताकत है, क्योंकि ताकत आप लोगों की, हम सब लोग हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता साथियों, तो हम सब लोग हैं। लेकिन तुरंत बोला आज बोया और सुबह फल चाहिए, वो इच्छा न करें, बाकी इस पॉजिटिव वे में लें, धीरे धीरे सब कार्य होगा आपका। मैं अविनाश कुमार जी से अनुरोध है कि आप बताएं। नमस्कार साथियों, हमारे बारे में तो देवेंद्र जी और साथी इतना हाईलाइट कर दिए कि मैं ऐसे ही हाईलाइट हो गया हूं। खैर साथियों, आज जो आप मीटिंग में बैठे हैं 23 फरवरी 2018, इसकी योजना हम लोग कई बार बना चुके, बहुत सारी मुश्किलें आई और यही कारण है कि 2-3 डेट हम लोग जो गुप्त मीटिंग के लिए रखे थे उसके बाद भी ये मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रहा था। कारण कि आप देखें कि आज जब 22 तारीख आपका मीटिंग फिक्स हो चुका था और ये कहां होना था, निकुंज हॉल में, आपका ये निकुंज हॉल रद्द कर दिया गया। कारण आप समझे कि वो कौन लोग हैं जो आपके सामने आकर मुसीबत बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आप सबसे पहले ये जान लें कि आपकी ताकत क्या है, जिसके कारण आज पूरे भारतीय रेलवे में ड्राइवर का एसोसिएशन है, स्टेशन मास्टर का एसोसिएशन है, CNW का एसोसिएशन है, गार्ड का एसोसिएशन है, यहां तक कि RPF जैसे लोग और TC जैसे लोगों के लिए भी एसोसिएशन है। किसी भी यूनियन को कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है। आखिर ऐसी क्या बात है? ऑल इंडिया के सारे गैंगमैन एक साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन के साथ जुड़ चुका है, जिसके वजह से पूरे यूनियन को तकलीफ होने लगी। इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। पूरे भारतीय रेलवे में अकेला एक ऐसा कैडर है जो सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा उपेक्षित है और मूलभूत अधिकारों से वंचित है। किस यूनियन को हमने आपने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा नोट दिया, यही कारण है कि उनको मान्यता मिलती रही। और आज अकेला आपका कैडर जो 160 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपना अलग से यूनियन और एसोसिएशन बना लिया है। वो लोग जानते हैं एक यूनियन को मान्यता पाने के लिए कितनी वोट चाहिए, कितने परसेंट वोट चाहिए, मात्र 35% वोट चाहिए। और अकेला आपका कैडर, अकेला आपका गैंगमैन पूरे भारतीय रेलवे में देखा जाए एक लोग 40% रखने वाला सेगमेंट है। जब मान्यता के लिए मुझे 35% वोट चाहिए और अकेला हमारा ट्रैक 40% वोट है, तो बताइए हम किसी के पास हाथ फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। और एक टेक्निकल बात समझ लें आप, अकेला गैंगमैन 40% है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और एम्प्लॉय को आप जोड़ लें, जो जैसे ट्रैक मशीन पे काम करते हैं, गोडाउन में काम करते हैं, वो लोग को जोड़ लें, अकेला आप 50% इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। आप लोग को सवाल उठता होगा, आखिर हम लोग जब अपनी मीटिंग रखते हैं तो उनकी तकलीफ क्यों होती है, ये समझ लें आप। और डर की जहां तक बात होती है, डर तो उन्होंने 160 साल दिखाया और हमने तो मात्र 3 साल 10 साल दिखाया। हालत यह है कि यूनियन के पदाधिकारी को एसी में भी पसीना आना शुरू हो गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जो लोग गैंगमैन के पसीने से दूर भागते थे, यही कारण है कभी वो हमारे बीच, आपके बीच बैठकर हमारी समस्या जानने की कोशिश नहीं किया। दूर करनी तो दूर की बात है, मगर आज
जब आपका अपना संगठन, आपका यूनियन इलेक्शन में चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है, तो आप देख ले, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि यूनियन जो है मान्यता के लिए 15% की बात कर रही है रेलवे बोर्ड में, क्योंकि उसको मालूम है कि अकेला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 50% है। तो आप बताइए बाकी के 50% में 2 यूनिट को मान्यता मिल सकती है क्या? वो अपनी स्थिति को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने यूनियन को जिताने कुछ भी नहीं कर सकते क्या? साथियों, यूनियन बात करती है कि मैंने गैंगमैन को 1800 दिलाया, 1900 दिलाया, 2000 दिलाया, 2400 दिलाया, 2800 दिलाया। ऐसी ही बात करेगी यूनियन आपके सामने। मैं से पूछता हूं कि आप 2800 पे ग्रेड का हमारा गैंगमैन को बताइए और बाहर प्लेटफॉर्म में खड़ा 2000 के पे ग्रेड वाले टीसी के सामने जाइए, दोनों के एक खड़ा करें, नमस्कार किसको करेगा? वो टीसी को करेगा। और हम आपको कहते हैं हमारा गैंग में जो 1800 पे ग्रेड में, उसको एक मौका दीजिए आप और वो कहिए कि 1800 पे ग्रेड के लिए क्वार्टर में आपको जाना है। 100 में 100% गैंगमैन क्वार्टर में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके 1800 पे ग्रेड का मैं क्या करूं? क्या करूं आपके 1800 पे ग्रेड का? मुझे 1800 पे ग्रेड नहीं चाहिए। हम समानता की बात करते हैं, हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब रेलवे बोर्ड ने चयन किया, आरआरसी ने चयन किया गैंगमैन का, तो सबसे ज्यादा गोला रखने वाला गैंगमैन, सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस रखने वाला गैंगमैन, उसको आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गैंगमैन के लिए डाल दिया। और जब वो बंदा पंजापारी पकड़ा तो उसको मालूम है रिटायरमेंट है, यही पंजापारी मेरे पास रहेगा। आखिर 160 साल में मैं पूछता हूं, आदि मानव को भी 160 साल का समय मिला होता वो मानव बदल जाता। आखिर 160 साल में गैंगमैन की हालत नहीं बदली, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब वही गैंगमैन अपनी हालत, अपनी स्थिति बदलने के लिए खुद खड़ा हो रहा है, तो जिसको हमने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा लोड दिया, वही हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। डर तो आपने बहुत किया साहब, अब दहशत जारी है और दहशत तब तक जारी रहेगी जब तक गैंगमैन को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। साथियों, कुछ लोग, जो लोग गैंगमैन होते हुए भी किसी और यूनियन से चिपके हुए हैं, जिनका खुद का स्वार्थ है, वो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि गैंगमैन पढ़ा लिखा है, काम करने के बजाय राजनीति करने लगा है। मैं उन लोगों को बोल देता हूं, यदि गैंगमैन शोषण के विरुद्ध राजनीति कर रहा है तो शोषण विरुद्ध आवाज उठाना राजनीति है, तो सही में राजनीति कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीति कर रहा है तो राजनीति करेगा, और ये जब तक जारी रहेगा जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगा, इंतजार पूरी नहीं होगा। साथियों, महिला ट्रैकमैन भी हमारे बीच काम करने लगी है। महिला ट्रैकमैन की हालत देख लें। बारिश के समय में अगर महिला ट्रैकमैन ट्रेन आती है तो आप बताएं, क्या कपड़ा बदलने की कोई जगह है? नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया, स्वच्छता अभियान, हर घर में टॉयलेट, हर घर में शौचालय होगा। मैं बोलता हूं, यहां तक हुआ कि एक टॉयलेट पिक्चर बनी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस प्लेटफॉर्म से, आपने जितना करोड़ों रुपया खर्च किया और आपने ये कहा जिस घर में शौचालय ना हो उस घर में शादी नहीं करना। मैं आपसे कहता हूं, आपके एक भी यूनिट में शौचालय नहीं है, तो क्या आपके गैंगमैन की शादी नहीं होनी चाहिए? अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो आप राजनीति की आरोप लगाते हैं। अगर आप जो अभियान में खर्च किया उसका 10% खर्च हमारे डिपार्टमेंट ने किए होते, हर एक यूनिट में एक टॉयलेट और एक बाथरूम बन गया होता। अगर ये बात, ये मांग हमारी रखी जाती है यूनियन की तरफ से, तो राजनीति का आरोप लगाते हैं आप।
ये राजनीति के आरोप लगाते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब ये मीटिंग फाइनल हुई कल परसों के दिन 29 प्रोग्राम नाइट का रखा गया और आज पता करें 59 प्रोग्राम हो गया था। 59 प्रोग्राम रखा गया ताकि आपको रोका जा सके, आपको अपनी मीटिंग में रोका जा सके जाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने इतनी तादाद में आया, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जंगल में शेर गिनती में होते हैं, भीड़ भेड़ियों का होता है, वही शेर क्या शिकार करेगा पूरे देश में, आप 2018-19 में देख लेना। साथियों, समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है, इसलिए धन्यवाद। आगे कार्रवाई करते शुरू साथियों, मैं समय की बाध्यता को देखते हुए मैं हमारे उभरते हुए, चमकते हुए और सभी के परिचित अविनाश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बारे में और आगे की रणनीति के बारे में, हमारी ट्रेड यूनियन कैसे फल फूले। आज मैं कहता हूं कुछ साथी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म मिला है आपके पास, एक छोटा प्लेटफॉर्म, यानी कि आज ही यदि कोई उम्मीद करता है, यदि हम आज पौध लगाई है, उससे फल की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भरने वालों में बहुत है कि आपकी यूनियन क्या कर सकती है, बहुत कुछ करने की ताकत है, क्योंकि ताकत आप लोगों की, हम सब लोग हैं, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता साथियों, तो हम सब लोग हैं, लेकिन तुरंत बोला आज बोया और सुबह फल चाहिए वो इच्छा न करें, बाकी इस पॉजिटिव वे में लें, धीरे धीरे सब कार्य होगा आपका। मैं अविनाश कुमार जी से अनुरोध है कि आप बताएं। नमस्कार साथियों, हमारे बारे में तो देवेंद्र जी और साथी इतना हाईलाइट कर दिए कि मैं ऐसे ही हाईलाइट हो गया हूं। खैर साथियों, आज जो आप मीटिंग में बैठे हैं 23 फरवरी 2018, इसकी योजना हम लोग कई बार बना चुके, बहुत सारी मुश्किलें आई और यही कारण है कि 2-3 डेट हम लोग जो गुप्त मीटिंग के लिए रखे थे, उसके बाद भी ये मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रहा था। कारण कि आप देखें कि आज जब 22 तारीख का आपका मीटिंग फिक्स हो चुका था और ये कहां होना था, निकुंज हॉल में, आपका ये निकुंज हॉल रद्द कर दिया गया। कारण आप समझे कि वो कौन लोग हैं जो आपके सामने आकर मुसीबत बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आप सबसे पहले ये जान लें कि आपकी ताकत क्या है, जिसके कारण आज पूरे भारतीय रेलवे ड्राइवर का एसोसिएशन है, स्टेशन मास्टर का एसोसिएशन है, CNW का एसोसिएशन है, गार्ड का एसोसिएशन है, यहां तक कि RPF जैसे लोग और TC जैसे लोगों के लिए भी एसोसिएशन है। किसी भी यूनियन को कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है। आखिर ऐसी क्या बात है? ऑल इंडिया के सारे गैंगमैन एक साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक यूनियन के साथ जुड़ चुका है, जिसके वजह से पूरे यूनियन को तकलीफ होने लगी। इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। पूरे भारतीय रेलवे में अकेला एक ऐसा कैडर है जो सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा वंचित है और मूलभूत अधिकारों से वंचित है। जिस यूनियन को हमने आपने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा नोट दिया, यही कारण है कि उनको मान्यता मिलती रही। और आज अकेला आपका कैडर जो 160 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपना अलग से यूनियन और एसोसिएशन बना लिया है। वो लोग जानते हैं एक यूनियन को मान्यता पाने के लिए कितनी वोट चाहिए, कितने परसेंट वोट चाहिए, मात्र 35% वोट चाहिए। और अकेला आपका कैडर, अकेला आपका गैंगमैन पूरे भारतीय रेलवे में देखा जाए एक लोग 40% रखने वाला सेगमेंट है। जब मान्यता के लिए मुझे 35% वोट चाहिए और अकेला हमारा ट्रैकमेंट 40% वोट है, तो बताइए हम किसी के पास हाथ फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। और एक टेक्निकल बात समझ लें आप, अकेला गैंगमैन 40% है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और एम्प्लॉय को आप जोड़ लें